नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव में आज 7वें चरण के चुनाव के लिए मतदान हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राइस न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे नवादा की सैदापुर पंचायत, जहां से अनीता देवी मुखिया प्रत्याशी हैं। अनीता देवी का परिवार समाज सेवा से जुड़ा है। जहां अनीता देवी खुद महिलाओं के हक के लिए आवाज बुलंद करती रही हैं, तो वहीं उनके पति राजेश चौहान गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। राजेश चौहान ने अपनी पंचायत के लोगों के राशन कार्ड से लेकर वृद्धा पेंशन तक अनेकों काम करवाए हैं। कोरोना काल में जब बहुत से गरीबों के घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए थे, तो राजेश चौहान ने उनकी राशन से लेकर पैसे तक हर संभव मदद की। राजेश चौहान कहते हैं कि अगर जनता ने उनकी पत्नी अनीता देवी को मुखिया बनाया तो वो पंचायत का सर्वांगीण विकास करेंगी। अनीता देवी के प्रतिनिधि मुखिया प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे हम विस्तार रूप से बात करेंगे और जानेंगे इनका प्राथमिकता क्या है, पीछे 5 साल वर्तमान मुखिया द्वारा किस तरह विकास हुआ है, उनके बारे में चर्चा करेंगे और इनका क्या मुद्दा रहेगा। क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, जनता से क्या आश्वासन मिल रही है, जनता क्या इनको कुछ कर रहे हैं, उनके बारे में विशेष रूप से जानेंगे। पहले तो उनका परिचय जान लेते हैं। सर, आपको राइस न्यूज़ में स्वागत है। मेरा नाम राजेश चौहान जी और मैं सैदापुर पंचायत का एक गांव नवादा बिल्दरी उसका रहने वाला हूं। और इस बार मैं अपने क्षेत्र से अपने जनता, अपने लोगों, अपने हित के चलते मैं इस चुनाव में आया हूं। आपका मेन उद्देश्य क्या है? मुखिया पद के उभरे हैं और मेन उद्देश्य आपका क्या रहा जो इस पंचायत में आपको मुखिया पद के लिए आना पड़ा? जी, मेरा मुख्य उद्देश्य है, मेरा मुख्य धारा है अपने लोगों को बेरोजगारी दूर करना। हमारा मुख्य धारा है अपने लोगों का बेरोजगारी दूर करना। जो लोग रोजगार से जुड़े नहीं हैं, जो लोग आज 2000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये वोट से बिक जाते हैं, क्यों बिकते हैं? भाई उनके पास कोई रोजगार नहीं, उनके पास 1 रुपये का साधन नहीं। तो सबसे पहला प्राथमिकता उन लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं मैं कि आप लोग 2000 और 4000 से आपका जीवन यापन नहीं होगा। आप उन चीज़ों को छोड़ते हुए अपने भविष्य के बारे में, अपने वर्तमान, अपने अगले पीढ़ी के बारे में सोचना है। तो 2000 में जब आपका जीवन यापन एक दिन नहीं हो सकता है, तो अपने पीढ़ी के बारे में आप कैसे सोच लीजिए? उसके प्रति सोच रखना है कि हमको क्या करना, हम कैसे जी रहे हैं। अपनी ज़िंदगी आप गुजर बसर कर लो, नो डाउट, लेकिन आपकी अगली पीढ़ी क्या कहेगी आपको, उसके बारे में आपको सोचना है। आपने नामांकन कराया, सिंबल मिला, किस छाप है सर आपको? सिंबल का इंसान क्या है आपका? भाई सिंबल तो मेरा 1 नंबर पे है, मोती का माला छाप। और लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तो मुद्दा को क्या बता रहे हैं? लोगों से किस तरह से बात कर रहे हैं कि जो लोग आपको किस तरह से आश्वासन दे रहे लोग आपको? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज तक हमारे लोगों के साथ ठगी होते आया है। आज हमारे लोगों के साथ छल प्रपंच होते आया है। सब लोग इस बात को, जैसे एक कहावत है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। लेकिन इस कहानी को पढ़ते हुए लोग उस जाल में फंसते हैं। इसका मुख्य कारण है कि मेरा समाज अशिक्षित है, मेरा समाज कमज़ोर है, मेरा समाज मूढ़ है, मेरा समाज गरीब तबका का है, मेरा समाज बीमार है। तो भाई बीमार आदमी का इलाज कराना चाहिए ना, कि वो अच्छा बात बोले कि बीमार आदमी को और शराब पिला देना चाहिए, कि और घर में जाके कलह करे, अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करे। तो एक कलह तो नया पैदा करने वाला वो लोग इंसान है ना। मेरा मुख्य उद्देश्य है अपने समाज का नव निर्माण करना, और मैं अपने समाज का नव निर्माण तभी कर सकूँगा जब मेरे पंचायत के लोगों का सोच जब बदलेगा, तभी मैं इस पंचायत का निर्माण कर सकूँगा। अगर आप सोच नहीं बदलिएगा, इसकी जिम्मेवारी एक लोगों को लेना पड़ेगा। एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक बूढ़ा, एक जवान को लेना पड़ेगा, तभी मैं आगे बढ़ सकूँगा। भैया अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए, आपने अभी रोजगार की बात की, तो पीछे 5 साल में वर्तमान मुखिया द्वारा भी तो फंड आया था ना, 7 निश्चय योजना है, गली नली है, तो उसमें रोजगार नहीं मिल पाया था लोगों को। भैया जी बिल्कुल ठेकेदारी हुई है, और वो ठेकेदार आपका जो मुखिया है वो किया है। आपका जो ठेकेदार जो मुखिया है, वर्तमान निर्वाचित मुखिया जो है, वो सिर्फ ठेकेदारी किया। आज बता दे पूरे पंचायत में किसी भी आदमी का नाम ले ले,
कि भाई हमको 50,000 का काम मिला है, हमको 25,000 का काम मिला है, हमको आज उसमें 1 रुपया का लाभ मिला है, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, मेरा जो रोजगार सेवक हो या मेरे काम करने वाले वो मेट हो, उनको सब लोगों को ठगने का काम किया है। आज मैं बताता हूँ आपको कि आज एक कबीर अंत्येष्टि योजना है, कबीर अंत्येष्टि एक योजना है, उसके तहत हर मृतक को 3,000 रुपये उसके अंतिम संस्कार के लिए दिया जाना चाहिए, चाहे वो किसी कौम का, किसी धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन आज आपके जो निवर्तमान मुखिया हैं, आज बताइए कहाँ हैं, कहाँ सोए हुए हैं? आज लोगों के साथ सिर्फ अन्याय ही अन्याय कर रहे हैं। तो बताइए, तो फिर अब जनता के बीच आ रहे हैं, जनता के बीच वोट मांग रहे हैं, तो भाई जनता को तो सोचना पड़ेगा ना। जनता सोच भी रही है और आप ये दारू मुर्गा परोस रहे हैं, क्या मतलब है? अगला कोई व्यक्ति आता है, हम लोग को बरगलाता है, उस पर आप लोग को नहीं जाना है। हमारा मुख्य उद्देश्य है हम लोग अपने संस्कारवान बने, हम लोग जो गरीब गुरुआ हैं उनको दूर कीजिए, उनकी बेरोजगारी दूर कीजिए, उनकी गरीबी दूर कीजिए। कोई अगर बीमार है उनको दवाई दीजिए, आपसे होता है, बगल के हैं, आपसे होता है, बन सकता है, वहाँ तक मदद कीजिए। नहीं होता है तो फिर हम ही हैं, ऐसा बात थोड़ी है। हम हज़ारों लोगों को सपोर्ट किए, हज़ारों लोगों को दवाई दिए और देते रहेंगे, दिक्कत क्या है? आपने देखिए अभी बेरोजगारी की बात की, तो बेरोजगारी अगर इस बार जनता आपको आशीर्वाद दिया तो बेरोजगारी आपसे दूर हो जाएगी। बिल्कुल, मैं भरसक प्रयास करूँगा, भरसक प्रयास मैं करूँगा कि हमारे समाज में बेरोजगारी दूर हो, और उसके प्रति मैं समर्पित हूँ कि बेरोजगारी मैं दूर करने का मेरा पहला प्राथमिकता है। आपने बात की कि विकास को लेकर तो राशन कार्ड, इंदिरा आवास क्या स्थिति रहा 5 साल पीछे, 5 साल में? मेरे रीजन में जो भी इंदिरा आवास मैंने लोगों को आवंटित करवाया या वीडियो के तहत करवाया, चाहे जिसे भी हुआ करवाया मैंने, उसका मैंने श्रेय नहीं लिया, उसका मैंने श्रेय नहीं लिया। मेरे विकास मित्र मौजूद हैं, वो आपकी मेरी गाथा वो बताएंगे कि अगला मुखिया राजेश चौहान जी थी, अनीता देवी थी, तो क्या कोई गरीब कह सकता है कि मुखिया जी को क्या लिए? नहीं, इसकी गाथा बताएंगे हमारे विकास मित्र, जो कि इनको बिहार सरकार बहाल करके इस विकास के लिए इनको सौंपी है। बताइए, आप बताइए, सही बात है? हाँ सर, सही बात है। एक पैसा किसी गरीब के हाथ से नहीं लिए। आज इंदिरा आवास सबको और घर जा के बनवाने के वादा किए, अब घर बनाया, पैसा खर्च करने उनको नहीं दिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेंद्र राजवंशी से पीछे जो 2011 की बात कर रहे हैं, जो वर्तमान पहले पूर्व मुखिया थे राजेश चौहान जी, उसमें गरीबों को किस तरह देखे हैं? बहुत अच्छा तरह से देखे हैं। मैंने घर घर जाके जिसका घर मिट्टी का था उसको इंदिरा आवास दिलवाए हैं। हम एक आखिरी सवाल पूछेंगे राजेश जी, कि बात रह गई 7 निश्चय योजना, जो कि बिहार सरकार की एक सपना थी, तो सपना साकार रहा या नाकार रहा? देखिए सर, एक बात मैं पहले आपको कह भी चुका हूं और बार बार मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन इस बात को मैं फिर आपको क्लियरली एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में कहने चाहता हूं कि ये 7 निश्चय योजना सरकार की असफल योजना है। ये असफल योजना है, बिल्कुल फ्लॉप योजना है। अब बताइए, मेरे पंचायत में 8 गाँव आता है, जिसमें 14 वार्ड आता है। 14 वार्ड में अगर आप किसी पब्लिक का इंटरव्यू ले लीजिए, चाहे किसी से पूछ लीजिए कि भैया जी आपको नल जल का योजना का लाभ मिला है, तो भाई अब तो पब्लिक जो बताएगी ना, मैं क्या बताऊं? मैं बोलूँगा कि नहीं मिला है तो फिर आप हमारी बात पे आइएगा, लेकिन एक पब्लिक से पूछिए, 2-4 पब्लिक से पूछिए कि नहीं सही ये 7 निश्चय योजना का लाभ मिला है या नहीं मिला है। मैं क्या बोलूँ? अपने मुँह से मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि 7 निश्चय योजना का लाभ मिला है या नहीं मिला है। 7 निश्चय योजना का यही मतलब है ना कि पहले उस पर वो खड़ंजा वाला ईटा बिछा दो, उसके बाद पाइप आया ठेकेदार बिछाने, उसको उखाड़ दो, उसके बाद पाइप 3 फीट में बिठाना है, उसको 1 फीट में डाल दो, और उसके बाद पानी सप्लाई जाए चाहे मत जाए। वो गली भी बिगड़ गया और नाली भी बिगड़ गया और पानी भी नहीं पहुंचा, आज तक बिगड़ा हुआ है। अब बताइए तो किस तरह से यह योजना पारित नहीं हुआ सर जी, पारित नहीं हुआ अंकल जी। ये योजना सफल कैसे हुआ? लोगों का बिल भंज गया, लोगों को चेक मिल गया, योजना यही जो भी थे हमारे सारे लोगों को उन लोगों ने करवा दिया, और उसके बाद भी हम लोग वहीं के वहीं हैं, वहीं के वहीं है ना। आज आपको रोड का दर्शन कराएंगे ना,
जो मेरे बनाए हुए, जो मेरे कार्यकाल का 5 साल पहले का जो रोड बनाया हुआ था, चाहे हम वहाँ ईटा बिछवाए चाहे कंक्रीट बिछवाए, उस रोड का हालत आप जानिए कि अगला मुखिया नहीं था उसको रिपेयरिंग भी नहीं करा सकता था वो। लेकिन वो देखा क्या कि जहाँ मेरा वोट है, जहाँ हमको वोट देने वाले लोग हैं, जहाँ जिसको हम जितना समझा सकते हैं, जितना लूट सकते हैं, उन्हीं लोगों को सपोर्ट किए। बाकी हम लोग तो भाई कोई अति पिछड़ा समाज से आते हैं, कोई दलित समाज से आते हैं, तो हम लोग का तो कोई पहचान ही नहीं है। तक अपना परिचय दे दीजिए आप। तेज बोलिए, थोड़ा सुनते कम है। नरेश राजवंशी। किस गांव से आए हैं आप? लेकिनपुरा से आए हैं। लेकिनपुरा से। पीछे वर्तमान मुखिया द्वारा किस तरह विकास हुआ आपका पंचायत में? हम लोग गाँव में सब विकास हो नहीं हुआ है, अगला ही अभी हुआ था, नहीं हुआ विकास कुछ हम लोग में। पीछे 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ? नहीं कुछ हुआ है। शिवशंकर दास, शिवशंकर दास। किस गाँव से आए हैं आप? ग्राम गोवासा। गोवासा से। पीछे वर्तमान मुखिया द्वारा किस तरह विकास हुआ आपका गाँव में? कुछ भी जो भी हुआ वो सब सही हुआ, जो भी बोले वो सब सही हुआ, मगर जो अपना नल जल का जो है पाइप बिछाया उसी ढंग से खोद खाद के रख दिया, उसके अंदर पाइप डाला हुआ है। हमारे घर तरफ जो भी गए उधर भी वैसा ही है, सब जगह वही है। तो मुखिया से शिकायत नहीं किए थे आपने? किससे करेंगे शिकायत? क्या हो रहा है? किससे करेंगे शिकायत हम? जब वो मुखिया जी बोलने के लिए हमें से राजी नहीं है तो हम उनसे क्या शिकायत करेंगे? जो हमारे बना के गए वही बना हुआ आज। तो इस बार भी तो अनीता देवी आ रहे हैं आपके क्षेत्र से जी। तो क्या अनीता देवी को अपने सहमत करेंगे आप? जी, अनीता देवी आपके लिए क्या कर पाएंगे? वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उस भविष्य को बताएंगे, अभी तो आए नहीं है। ये तो लोग यहाँ देखने भी नहीं आता था जो मुखिया भी हुआ है। क्या नाम है मुखिया जी का? विनय सिंह। विनय सिंह। तो बोल रहे हम क्षेत्र में अच्छा विकास किए हैं, तो आप कह रहे हैं ना हमारे किए हैं। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, आपके गाँव में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। कि राशन कार्ड है आपके पास? नहीं, हमारे पास नहीं, गला मिलता है? गल्लो नहीं मिला। इस बार अनीता देवी भी आ रहे हैं आपके क्षेत्र से, क्या उनको सपोर्ट करेंगे आप? एकदम जरूर करेंगे। तो आप आपके लिए वो क्या कर पाएंगे अनीता देवी? बहुत किए हैं थे भी करेंगे। कब किए थे? 11 में। 2011 में? हाँ 2011 से? हाँ 11 से 16 तक। 16 तक। अच्छा। हाँ विकास बहुत हुई पूरी पंचायत में। 14 बार तक यहाँ से। अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम हुआ अर्जुन राजवंशी, ग्राम गोवासा। गोवासा से आए हैं? जी हाँ सर। तो क्या उद्देश्य है सर जो कि आपको पंचायत से अनीता देवी आ रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं? अनीता देवी को आप पहचानते हैं? जी हाँ सर, बहुत बढ़िया पहचानते हैं, अगले बार भी थे। अच्छा, अगले बार भी थे। उसके अगले बार में वो किस तरह विकास कर पाए थे? हाँ, विकास तो बहुत अच्छा ढंग से किए हैं, जिस तरह जनता चाहा उस ढंग से किया गया। उनके बाद जो मुखिया बने हैं उनका विकास से खुश हैं आप, नाराज हैं? जो अभी था, हाँ, नहीं उसका काम से तो खुश नहीं है। क्यों? वो तो बोल रहे हैं हम सब मुख्य विकास किए सैदापुर पंचायत में, तो आप कह रहे हैं नहीं खुश हैं? हाँ, वो कह रहा है, लेकिन हम लोग तो देखे हैं, उसको तो कहना काम है, लेकिन हम लोग तो खुद देखे, हम लोग तो जनता है ना। जहाँ जहाँ काम होना चाहिए था वहाँ काम नहीं हुआ है। वो सिर्फ वोट बैंक बनाया है, और जहाँ जहाँ नली भी काम किया है वहाँ आधा किया आधा छोड़ दिया है। उसमें भी पूरा काम उसी को करना था, लेकिन खुद जिसका घर पे नली निकालना था उस आदमी से खुद खुदवाया गया कि तुम्हारा घर पे हो रहा है काम, तुम खुद काम करो, उसके बाद नली बनेगा, नहीं तो नली नहीं बनेगा। तो नली गली में बात होगी। नल जगह जरूर पानी पी रहे हो, झूठ मत बोलिए। यहाँ वो तो पानी पी रहे हैं। नल जगह पानी पी रहे हैं? हाँ, सामने से एकदम अच्छा काम हुआ है ना? नहीं अच्छा नहीं हुआ है। जो पहले सोलिंग था वो ईटा कुछ नहीं लगाया, वही सोलिंग को कबाड़ के वो खड़ेंजा ईटा जो था उसी को पट करके अपना काम कर लेता। गोवासा हुआ, नाम विनोद राजवंशी। विनोद राजवंशी। राजेश जी को जो है कि राजेश चौहान का जो है लोग हम और दाढ़ी कार्यकर्ता है, आगे कदम बढ़ा के चल रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि अगर राजेश चौहान जी जीतते हैं तो हम लोग की इज्जत जो है कि ज़्यादा मिलेगा। अब इस हमको बताइए कि वर्तमान मुखिया द्वारा किस तरह विकास हुआ पिछले 5 साल में? वर्तमान मुखिया के द्वारा नल जल के अलावा और कोई विकास नहीं। तो अनीता जी आ रहे हैं आपके क्षेत्र से, दलित परिवार को बिलोंग करते हैं, तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल। तो आपके लिए किस तरह विकास करेंगे? जितना आशा रखते हैं कि एक बेटे से पुतह बेटा, पोता से एक बाबा दादा संपर्क रखता है, उतना संपर्क रखेंगे, उतना संपर्क रखने वाले में से हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। किस गांव से हैं? नवादा से। नवादा से हैं। तो पीछे वर्तमान मुखिया द्वारा किस तरह विकास हुआ है सर? कुछ नहीं विकास हुआ हम लोग का। क्षेत्र से अनीता देवी भी आ रहे हैं, तो अच्छा बात है। तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे और क्या कहेंगे अनीता देवी को? अनीता देवी को हम लोग जिताना चाह रहे हैं, अगर जीत जाता है तो हम लोग अच्छा विकास होगा। क्या नाम हुआ चाचा आपका? नरेश राजवंशी। नरेश राजवंशी। किस गांव से हैं आप? दौलतपुर से। दौलतपुर। वो तो महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा गांव, बड़ा गांव है, बस्ती है ना आपका? जी। वहाँ तो विकास हुआ होगा?
विकास तो वैसा नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए। जैसा होना चाहिए। अच्छा अच्छा। ये पहले मुखिया जी बने थे तो बहुत किए, अभी रहे तो कुछ नहीं किए। पहले कौन बने थे? पहले राजेश चौहान बने थे। राजेश चौहान जी थे। तो इस बार भी तो राजेश चौहान क्षेत्र में है आपके? तबरी भी थे, इस बार भी मैदान में है। तो उनको आप दिल से सपोर्ट कर रहे हैं? दिल से तवरियो भी सपोर्ट किए थे, अभी भी सपोर्ट करेंगे। अब कितना जल्दी जीत जाए तो आप खुशी की बात है। अगर वो जीत कर आते हैं तो आपके लिए क्या तत्पर रहेंगे वो? हाँ। समाज सेवी के रूप में आपको कोई सहयोग किए कभी? बहुत किए हैं, सब कुछ से किए हैं। पीछे 5 साल कोरोना काल था, हाँ। उसमें कोई मदद किए हैं आप? किए हैं।